फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन 2026 को लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन कब किया जाएगा, क्योंकि इस दिन लगने वाला है भारत में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे 2026 में होलिका दहन कब है, होलिका दहन पूजा विधि, रंग वाली होली कब खेली जाएगी। साथ में हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन किन 10 चीजों को होलिका की अग्नि में आहुति देने से गरीबी जन्म जन्मांतर तक दूर हो जाती है। इसके साथ ही पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय सूतक काल क्या होगा, इस दिन क्या करें क्या नहीं, और होलिका दहन पूजन सामग्री के बारे में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। 2026 में यह तिथि 2 दिनों को लेकर असमंजस में है, लेकिन बता दें आपको कि हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को ही होलिका दहन किया जाएगा और इस दिन पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण भी लगेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात्रि 8:50 का बताया जा रहा है। कुल अवधि 2 घंटे 28 मिनट की रहने वाली है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 मार्च की शाम 5:55 से होगा, वहीं इसका समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। रंग वाली होली 4 मार्च दिन बुधवार को रहेगी। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय रहेगा दोपहर 3:32 से शाम 6:47 तक। और हम सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ और धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए शाम 6:47 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। आइए जानते हैं होलिका दहन पूजा विधि। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा वाले स्थान पर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर होलिका को रोली, धूप, फूल, गुड़, हल्दी, बतासे, गुलाल और नारियल फल मिठाइयाँ अर्पित कर विधिवत पूजा करनी चाहिए। अंत में होलिका की 4 या फिर 7 बार परिक्रमा करें, कच्चा सूता लपेटे और परिक्रमा पूर्ण होने पर होलिका दहन करें। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं होलिका दहन के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्रियां लगती हैं। होलिका दहन के लिए कलश, जल, रोली, अक्षत, हल्दी की गांठ, मूंग की दाल, बतासे, सूखी नारियल, फूल माला, गुलाल, कपूर, गोबर के उपले, बड़कुले, कच्चा सूता, नई गेहूं की बालियां, गुजिया, लौंग, इलायची और 7 प्रकार के अनाज के साथ साथ पूजा वाली सुपारी लगती है। इस दिन कहते हैं कि अगर आप 10 प्रकार की चीजें होलिका में डालते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में सभी अपने अपने जगह परेशान हैं। किसी को गरीबी से परेशानी है तो कोई कर्ज से परेशान है, किसी के पास घर नहीं है तो कोई रोज कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता। कहते हैं कुछ टोटके या फिर उपाय करने से होलिका दहन वाले दिन आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। होलिका में अपनी समस्या को दूर करने के लिए नारियल अर्पित करना चाहिए, लेकिन पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल, जिसे कहीं कहीं खोपरा या फिर गड़ी भी कहा जाता है। इसके साथ ही 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए। कपूर डालना ना भूले, कपूर डालने से नेगेटिविटी दूर होती है। गोबर के उपले, जिसे भिड़कुले भी कहा जाता है, उसकी माला भी चढ़ानी चाहिए, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। गेहूं की बाली चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा उपाय करना है कि आपको 2 लौंग घी में डुबाकर होलिका दहन वाले दिन होलिका में अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही खील, बतासे और कोड़ी अग्नि में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इससे भी गरीबी दूर होती है। गन्ना आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही सिंदूर, सुपारी भी आपको होलिका दहन वाले दिन अग्नि में अवश्य ही आहुति देनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके घर से बीमारी का खात्मा होता है और दरिद्रता दूर होती है। आई होप आपके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।